हमारा अफवाह वगैरह सुना आपका कुछ? हाँ, तो सर हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं। एक हो गया हाइपर लोकल। आगे जाके ई कॉमर्स हाइपर लोकल में कन्वर्ट हो जाने वाला है। बहुत ही इंटरनेशनल स्टडीज से लेकर बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मंच की चर्चाओं में ये 1000 बार बोल दिया गया है कि अमेजॉन, फेसबुक जैसे जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि जब वो कोई चीज का उत्पाद कर रहे हैं उसको बेच नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो खुद कुछ खरीद रहे हैं तो वो अमेजॉन में जाना चाह रहे हैं। तो वो जो यूजर एक्सपीरियंस है, वो यूजर एक्सपीरियंस अगर आपको क्रिएट करना है तो बहुत कॉस्टली है। आज अमेजॉन जैसा प्लेटफॉर्म आपको बनवाना है तो 8.5 लाख से 12-15 लाख तक का खर्च हो जाता है। यही चीज को हम 80% रिडक्शन इन कॉस्ट एंड 90% रिडक्शन इन टाइम कर देते हैं बिकॉज ऑफ सीएमएस। बिकॉज सीएमएस टेक्नोलॉजी आपको पावर देती है, आपको बिना कोडिंग के ये सारी की सारी चीजों को क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। तो हमने इसी के लिए एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया था और उसका नाम दिया था एप्वा। एप्वा के अंदर 350 मर्चेंट्स जुड़े और 150 सिटीजन्स जुड़े और रांची के थे सब, और रांची के हर मोहल्ले का एक ग्रुप बनाया गया और हर ग्रुप के अंदर ही पता चल गया कि हमारे ही एरिया में कौन हमारे पास बहुत ही अच्छे ट्रेड करने के लिए लोग हैं, बुटीक्स हैं, मशीनरीज के सपोर्टर्स हैं, उद्यमी कौन है, सीए कहाँ पे है, चार्टर्ड सेक्रेटरीज कहाँ पे है, डॉक्टर्स कहाँ पे हैं। तो जिस तरीके से हमने जो हमको बताया कि सीएमएस बनाया है, आप खुद अपने आइडिया को खुद इमेजिनेट कीजिए कि किसको किससे जोड़ना है और फिर इमेजिनेट कीजिए कि उन दोनों को जोड़ने के लिए आपको क्या देना है। वीडियो कोलैबोरेशन देना है, फोटो कोलैबोरेशन देना है, ब्लॉग देना है, सोशल वॉल देना है, और डिमांड एंड सप्लाई को, कंजप्शन को एक साथ एक लोकल लेवल पे ले आइए। ये एक इसका तो ये इन्फिनाइट है सर। मैं कहता हूँ 10,000 चीजें बनेगी इससे और 1,000 प्रॉब्लम सॉल्व करेगी ये भारत की। आशीष जी, दुनिया जैसे हमने अभी देखा भी है कोरोना काल में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको की ओर बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें लीड लेना बहुत जरूरी है। और आपने जो भी प्रोडक्ट जिस प्रकार से आप व्याख्या कर रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि हम लीड ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो इस लीड लेने के लिए और हमें क्या करना चाहिए सर? बल्कि यही चीज और इसी विषय पे हम एक बहुत ही सीनियर इनोवेशन हेड जो है हमारे गवर्नमेंट के, उनके साथ चर्चा कर रहे थे। और मैं इस चीज में मैं खासकर मैं रुचि रखता हूँ, और स्पेशली 3D प्रिंटिंग। आप शायद पता नहीं होगा, चाइना में आज मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग से बन रही है। बहुत बड़ा मशीन आता है, वो आपके रियल बिल्डिंग को 2-3 घंटे में प्रिंट कर देता है और आप दरवाजा खोलते और अंदर जाके रहने लगते हैं। ये है 3D प्रिंटिंग। आज हमारे भारत में आपके घर में आप एक चीज बता दीजिए 3D प्रिंटेड कुछ अवेलेबल है, नहीं होगी। What is happening? The ideas, innovators and industries are stuck at the thought level. They are not able to amalgamate and execute the innovation. जी। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप 3D प्रिंटिंग सोशल नेटवर्क लॉन्च कीजिए। एक साइड इंडस्ट्रीज को बुलाइए, एक साइड इनोवेटर्स को बुलाइए, एक साइड स्टार्टअप्स को बुलाइए, एक साइड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाइए। इवेंट्स रखिए, वेबिनार रखिए, प्रोडक्ट डिस्प्ले रखिए, और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो रिलेटेड इंडस्ट्री के फॉल करते हैं उनको इनवाइट कीजिए। आज कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होगा जो आगे की टेक्नोलॉजी को क्यों सेल ना करना चाहे? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। सो ये जो जैसे हमने बताया, इस पे हमारे 7 आइडेंटिफाइड फ्यूचर इमरजेंस टेक्नोलॉजीज पे हम ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन, 3D प्रिंटिंग, AI, ML एंड सो एंड सो फोर्थ। सो ऑल दिस टेक्नोलॉजीज आर अनेबलर, वेरी पावरफुल है ये सारी टेक्नोलॉजीज, लेकिन ये तभी एग्जीक्यूट हो पाएंगी मासेस में जब लोग इससे जुड़ेंगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि इसको और ज्यादा प्रचार की जरूरत है और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, सरकारी
और गैर सरकारी दोनों स्तर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जहां खड़े हैं, स्वाभाविक रूप से जो आपने बताया है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप एक ऐसे जगह पर खड़े हैं कि जहां से पूरा का पूरा क्षितिज है और नीचे लौटने का कोई व्यवस्था नहीं है। और आप क्या करना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं खुद हमारे ही राज्य के, झारखंड के अंदर कम से कम 100 स्टार्टअप्स को पूरी तरीके से मदद करना चाहता हूँ। कोई भी बेझिझक कहीं से कैसे भी मुझे संपर्क करे और मुझसे जो चीज पूछना चाहे, मुझसे सब कुछ सीख ले। मैं ओपन सोर्स हूँ। बहुत अच्छा। आशीष जी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हम अभिनंदन करते हैं। आशीष जी ने जो बताया कि स्टार्टअप, उसकी तकनीक, भविष्य की योजना, पेशेवर तरीका, उद्योग, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो स्टार्टअप उसको खोलता है, रोजगार के साधन को उपलब्ध कराता है। तो ऐसे तमाम विषयों पर हम लोग पेशेवर तरीके से चर्चा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं अपनी टीम के साथ। फिर ऐसे ही प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने में उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जोहार। सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका DD 3 डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मार्केट शुल्क के। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है और आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। फौजी बाजी, आपका मास्क कहाँ है? ये देख, मैंने ये बनाया है। ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना बढ़िया? बहुत चंगा है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। कि दूरी से मिट जाती है मोहब्बत, मिलने वाले तो ख्यालों में भी मिला करते हैं। नमस्ते, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। मैं आपकी दोस्त बुशरा नसीम आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम चित्रहार में। आज का कार्यक्रम होने वाला है खास, क्योंकि आज खास आपके लिए
चुनिंदा गाने और पर्दे के पीछे वाली कहानियां लेकर आई हूं मैं। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए बढ़ते हैं पहले गाने की ओर। प्रस्तुत है 1957 की फिल्म से नया दौर का यह गाना उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जिसके गायक है मोहम्मद रफी साहब और आशा जी। आपको बता दूं कि इस फिल्म के लिए दिलीप जी के साथ मधुबाला जी को कास्ट किया जा रहा था, लेकिन मधुबाला के वालिद आउटडोर शूटिंग के लिए मुताफिर नहीं थे, इसलिए आखिरी में वैजंती माला जी को इस फिल्म के लिए साइन किया गया। चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। कभी डाल इधर भी तेरा, कभी डाल इधर भी तेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी। पानी लेने के बहाने आजा, वो पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी। बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी। तेरी चाल है नागन जैसी,
जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। हमारा अगला गाना एक ऐसी सिंगर का है जिनकी आवाज भी खूबसूरत है, वो जो खुद भी खूबसूरत है, जिनकी आवाज में भी नखरे है और रियल लाइफ में भी नखरे है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पद्म भूषण आशा भोसले की। तो पेश है 1964 से आई मिलन की बेला का टाइटल सॉन्ग, जिसे गाया है मोहम्मद रफी साहब और आशा जी ने।